Your fire fills the place. Every knee shall bow and say, Jesus Christ is Lord. प्रभु का आत्मा कहता है मेरे गाल तेरी प्रार्थना के लिए सदैव क्योंकि तो विश्वास कर मांगने से ज्यादा अपनी ओर नहीं परमेश्वर की ओर परमेश्वर का पवित्र हाथ आपको छू रहा है आपके पीठ पर उसका हाथ मैं तेरे साथ तो बहुत बुराई है मैं जानता हूँ मेरे परिवार के रिश्तेदारों में तो हमेशा तकलीफ में थी जब मैं तेरे साथ था मैं तेरे साथ मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा मैंने तुझे बुलाया है मैंने तुझे चुना है मनुष्य ने नहीं गाँव के लिए तुम प्रार्थना कर पीछे के लेकर कहते विश्वास कर मेरे साथ परिवार दो कुरिन्थियंस की किताब 12:9 और 10 में हम देखते हैं 8 में देखते हैं Praise the Lord. For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me, but he said for me, my grace is sufficient for you and my power is made perfect in weakness. Praise the Lord. एक क्रिस्तियों के एक विश्वासियों के अगर आपने अनुग्रह की सामर्थ्य को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा Praise the Lord. पॉल यहाँ पे कहता है कि 3 बार मैंने परमेश्वर से विनती की कि उसके जीवन में समस्या थी एक कांटा था तकलीफ थी तो बाइबल स्कॉलर कहते हैं वो बीमारी हो सकता है उसका अकेलापन हो सकता है Praise the Lord. लेकिन परमेश्वर उसे कहता है मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है
ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा? तो आप मुझे अगर सवाल पूछेंगे तो ब्रदर, क्या अनुग्रह सामर्थ्य से ऊंचा है, चंगाई से ऊंचा है, धन से ऊंचा है, हर चीज से ऊंचा है? तो शायद मैं कहूंगा मेरे हिसाब से कि हाँ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने नहीं कहा कि मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, उसने नहीं कहा मैं तुझे चंगाई देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। उसने नहीं कहा मैं तुझे मुक्ति देता हूँ, उसने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह को समझना हमें बहुत जरूरी है, आमीन। इसलिए इफिशियंस की किताब 2:8 और 9 में पॉल लिखता है, For by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अनुग्रह क्या करता है? पॉल कहता है अनुग्रह आपके जीवन में उद्धार को लेके आता है, और उस अनुग्रह के कारण, उस विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे काम के द्वारा नहीं। Yes, Daddy. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पॉल यही कहना चाहता है। आज बहुत सारे विश्वासी क्या करते, खुद कोशिश करते, उनको ऐसा लगता है कि वो खुद बंधन से बाहर आ पाएंगे, वो उनके जीवन में जो तकलीफें है वो खुद से कर सकते हैं, आमीन। तो कभी नहीं कर सकते, वो सिर्फ हो सकता है कभी जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह उसके लोगों पर सदा के लिए होती है, और हमेशा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह सभी पर है, प्रेज द लॉर्ड। इब्रियों की किताब 4:16 में इसलिए पॉल लिखता है, टाइटस 2:11 में लिखता है, हालेलुया, वही वचन कहता है वो, टाइटस 2:11, फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड ब्रिंग्स सैल्वेशन हैज अपीयर्ड टू ऑल मैन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उद्धार सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ, प्रेज द लॉर्ड। आपको उद्धार कैसे प्राप्त होगा? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो आपको अगर उद्धार पाना है, छुटकारा पाना है, मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, तो आपको पहले परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। Yes, yes, yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अनुग्रह क्या करती है? राजा दाऊद को चरवाहा से उठाकर क्या बना दिया? राजा बना दिया। Hallelujah. अनुग्रह क्या करेगा? नीचे से उठा के आपको ऊंचा देगा, Chale. प्रेज द लॉर्ड। वो Hallelujah. अनुग्रह को समझना जरूरी है, आमीन। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था तो डॉक्टर डीजे दिनाकर के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा, मैंने पूछा प्रभु इतनी बड़ी सेवा, इतने लाखों को इन्होंने कैसे चलाया? एक आदमी का काम नहीं है। प्रभु ने क्या कहा? ये केवल मेरी, Yes, yes, yes. प्रेज द लॉर्ड। जब Hallelujah. प्रभु की अनुग्रह आप पर होगी, आप ऐसा काम करोगे जीवन में जो आपने कभी किया नहीं। Yes, yes. परमेश्वर ऐसे कार्य, ऐसा आशीष, ऐसी चीजें आपके जीवन में करेगा जो आपने कभी सोचा नहीं, जो आपके लिए असंभव हो। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। वो कब करेगा? जब हम जानेंगे कि उसका अनुग्रह क्या है, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियंस 15:10 क्या लिखता है पॉल, देखो, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, the grace of God which was in me, praise the Lord। Hallelujah. पॉल कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे है, इसलिए मैं पॉल हूँ, मैं हूँ, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पॉल इतना बड़ा सेवक था, किस चीज ने पॉल को इतना ऊंचा उठाया, किस चीज ने बनाया? आगे पॉल लिखता है मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे हटके हूँ, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अलग सेवा की है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने बहुत मेहनत की है, हालेलुया, सबसे हटके मेहनत की है। पॉल का जीवन ऐसा था। वो क्यों था? वो कहता है इसका कारण यही है कि परमेश्वर के अनुग्रह मेरे साथ है, इसलिए पॉल था। अभी मैंने उदाहरण दिया, जिस दिना करने की बड़ी सेवा, इतना सब कुछ क्यों कर पाए? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। तो अगर प्रभु का अनुग्रह आप पर भी है तो आप ऐसे काम कर लोगे, ऐसी चीज आपके जीवन में हो जाएगी जो ना आपने सोचा, ना आपके रिश्तेदारों ने, ना आपके परिवार ने, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज प्रभु से विनती करूंगा कि वो अनुग्रह की आत्मा आपके ऊपर उंडेले, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. जैसे रेनेट बॉम्बे कहते हैं कि परमेश्वर ने 2 बड़ी वरदान हमें इस पृथ्वी पे दिया है, प्रेज द लॉर्ड। वो वरदान क्या है? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, पिता का प्यार, हालेलुया। ये सबसे बड़ी अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हम पे निछा हो,
इसलिए इब्री किताब 4:16 में पॉल कहता है, लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली अनटू द थ्रोन ऑफ गॉड दैट वी मे ऑब्टेन मर्सी एंड फाइंड ग्रेस टू हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। इसके लिए उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हम धैर्य से आए, प्रभु का पॉल कहता है, ताकि हम तकलीफ के दिन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। Yes, yes, Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। तो Hallelujah. आपको धैर्य के सिंहासन, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हमेशा धैर्य से आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहो मेरे साथ, प्रभु का सारा अनुग्रह मेरे लिए है। बोलो सिस्टर, प्रभु का सारा अनुग्रह प्रभु का अनुग्रह सारा मेरे लिए है। मेरे लिए है। उसका अनुग्रह उसका अनुग्रह मेरे परिवार पे है, मेरे परिवार पे मेरी है, सेवा पर है, मेरी सेवा पर है, मेरे धन पर है, मेरे धन पर है, मेरी चंगाई पर है, मेरी चंगाई पर है, हर चीज पर, हर चीज पर परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर का और उसका अधिकार अनुग्रह है। और उसका अनुग्रह। इसलिए प्रेषित की किताब 15:16 में पॉल लिखता है, इट इज थ्रू द ग्रेस लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी वर सेव्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह के कारण क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ। हमारे अच्छे काम से, हमारे धार्मिक काम से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे रोज प्रार्थना, हमारा बहुत धार्मिक उपवास, ये सब करने के कारण नहीं, प्रभु के अनुग्रह के कारण सब हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर उसके अनुग्रह के हिसाब से अगर हम उपवास प्रार्थना सब कुछ करें तो वो प्रबल है। हालेलुया। उसमें प्रतिफल है, ये जानकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लोग पूछते थे, ब्रदर आप इतने साल, इतने 40 दिन के ऊपर उपवास कैसे करते हैं? तो नहीं कहा कि टू द हम्बल। हालेलुया। याकूब 4:6 में लिखा है कि वो हमें और क्या देता है? अनुग्रह देता है। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह नम्र व्यक्ति को दिखाता है। हालेलुया। वो अनुग्रह घमंडियों को नहीं देता। गॉड अपोजेस द प्राउड। घमंडियों से वो नफरत करता है, विरोध करता है, लेकिन अनुग्रह किसको देता है? नम्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है आप सोचते हो मैं गरीब हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रिश्तेदारों के सामने अगर आप झुक रहे तो याद रखो वो अनुग्रह परमेश्वर के आप पर, उन पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। घमंडियों पर नहीं है, नम्र लोगों पर अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहते हैं जो खुद को नम्र करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। रोमन्स की किताब 11:6 में लिखा है, एंड इट इज बाय ग्रेस देन इट इज नो मोर ऑफ वर्क्स, अदरवाइज ग्रेस इज नो मोर ग्रेस। आमीन। रोमन्स 11:6 में लिखता है, ये कार्य और काम के द्वारा नहीं, ये अनुग्रह के द्वारा है। अगर तुम्हारे काम के द्वारा होता तो अनुग्रह नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ है। उसके अनुग्रह की पहचान और उसके अनुग्रह की सामर्थ्य को समझना, जानना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में ऐसे कई बार ऐसे जब बहुत मजबूत हमला हो जाता है, जब मैं अकेला रहता हूँ तो मैं एक ही शब्द 100 से 200 300 बार कहते ही रहता हूँ, जब तक वो ताकतें मुझे छोड़ के नहीं जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह वो फिर आती है, वो सिस्टर से धन्यवाद कहते हैं कि आपने मेरी मदद की, सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आपका जवाब लिखा है, टच टू द हम्बल। हालेलुया। याकूब 4:6 में लिखा है कि वो हमें और क्या देता है? अनुग्रह देता है। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह नम्र व्यक्ति को दिखाता है। हालेलुया। वो अनुग्रह घमंडियों को नहीं देता। गॉड अपोजेस द प्राउड। घमंडियों से वो नफरत करता है, विरोध करता है, लेकिन अनुग्रह किसको देता है? नम्र। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है आप सोचते हो मैं गरीब हूँ, मैं अपाहिज हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस अकेलेपन में हमेशा कुछ ना कुछ प्रभु दरवाजा खोलता है, लोग खड़े हो जाते हैं, मदद करते हैं, रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ खड़े होते। क्यों? क्योंकि उसका अभिवचन है। उसने क्या कहा? जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ। मैं 2 साक्ष्य दूंगा और प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने वचन पे कितना टिका हुआ है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उसका वचन कभी नहीं तोड़ता। दावीद राजा इसलिए कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और अपने वचन से मुंह फेरे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो कहता है वो जरूर करता है। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? हमें केवल विश्वास चाहिए। अभी हमने पढ़ा, अनुग्रह भी चाहिए, अनुग्रह पर भरोसा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, और धैर्य से हमें हमेशा परमेश्वर के सामने धैर्य से आना चाहिए, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ हम क्या प्राप्त करेंगे? अनुग्रह प्राप्त करेंगे। We will have more grace, more grace। वो क्या कहता है? अनुग्रह से अनुग्रह और ताकत से ताकत परमेश्वर हमारे जीवन में बढ़ाता है।
तो बिली ग्राम एक बार बीमार थे और वो एडमिट थे, अकेले थे। तो वहाँ एक कोई नहीं था, वहाँ एक नर्स आती है, उसे मदद करके चले जाता है। तो सुबह फिर वो नर्स आ जाते, फिर बिली ग्राम उसे कहते क्या आपने रात को मदद की, मुझे धन्यवाद। वो तो कहती है मेरा तो शिफ्ट खत्म हो गया था, मैं तो घर चले। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन था जिसने उसे मदद किया? परमेश्वर ने उसके दूत को बेचकर उनकी मदद की। दावीद इसलिए कहता है हालेलुया, प्रभु उसके दूत को बेचकर हमारी मदद करेगा। हालेलुया। एक सिस्टर थी, प्रेग्नेंट थी, उस दिन उसको बेबी बच्चा होने वाला था और उसके आसपास कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर यही साक्ष्य होती है, एक नर्स आती है, उसको पूरा प्रेगनेंसी के लिए मदद करती है, अच्छा सा बेबी बच्चा पैदा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह वो फिर आती है, वो सिस्टर उसे धन्यवाद कहती है कि आपने मेरी मदद की, सहायता की। प्रेज़ द लॉर्ड।